हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के नेक्स्ट पार्ट में। हमारा जो टाइप चल रहा है लाभ परसेंटेज, हानि परसेंटेज पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। जैसे अब ये सवाल है, एक व्यापारी 120 मीटर कपड़ा बेचता है और 27 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित। आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल 2025 में पूछा गया सवाल है। देखो, इस तरह का सवाल जैसे कि मैंने पीछे बता भी दिया है, ठीक वैसे इसको भी करना है, लेकिन उससे नहीं फास्ट और कैसे कर सकते हैं जब भी कैलकुलेट आ जाए। ठीक है, अब हम इसको कराएंगे रेशियो मेथड से। ठीक है, तो जो सबसे फास्ट होता है मेथड कंपटीशन में हमें वही करना है। देखो, सबसे पहले हम क्या है, ये हमारा क्या दे रखा है, बेचता, मतलब ये क्या है, एसपी। तो रेशियो में कन्वर्ट कर लो इन्हें, 27। ये क्या है, विक्रय मूल्य के बराबर यानी लाभ है, यानी ये हमारा एसपी है और ये हमारा प्रॉफिट यानी। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखो, इसे रेशियो में कन्वर्ट कर लो। देखो, 3 से कट जाएगा, 3 3 जा, 3 9 जा और 3 4 जा, यानी फाइनल हमारा रेशियो कितना आ गया, 40:9। ये मेथड हम इसलिए बताते हैं, जैसे कभी कभी क्या है नंबर बड़े आ जाते हैं तो उनको रेशियो मेथड में कर लो। अब ये हमारा क्या है, एसपी, और ये हमारा क्या है, प्रॉफिट। अब हमें पूछ रहा है कि लाभ परसेंट, और लाभ परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा ध्यान रखना हमें सीपी पता होना चाहिए, और इस सवाल में वही हमें नहीं पता है। तो सीपी क्या है, एसपी में से प्रॉफिट घटा देंगे, सीपी बचेगा, तो 9 और इसमें से ये डिफरेंस कर दो, तो कितना बचा, 31 और इंटू 100, तो आंसर 900/31। 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, ज़्यादा निकल जाएगा यानी 2। ठीक है, इसका मतलब ये मेरा ऑप्शन नहीं है, इसे इन दोनों में से एक है, इसका मतलब फिर उसके बाद कितना बचा, 3 2 जा 60 यानी 30 बचेगा। इसका मतलब क्या है, जब इसे भाग दोगे तो इसका आंसर आएगा 9.0%। अब वो पूछा है पूर्णांकित, तो पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इस तरह के सवाल कभी भी आ जाए। ठीक है, अब यहाँ इस तरह कभी भी आ जाए तो रेशियो मेथड भी मैंने बता दिया, और इससे पहले हमने बताया था हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, 20 में से 27। ठीक है, हम कंपटीशन में जौन सा फास्ट होता है वही करो। जैसे कि ये सवाल रहा कि एक वस्तु को X रुपये में बेचा जाता है, यदि इसे इस मूल्य के 40% पर बेचा जाए तो 50% की हानि होगी, तो इसे X रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। आरआरबी एनटीपीसी 2025 पूछा गया, अच्छा सवाल है। ठीक है, तो देखो इस तरह के सवाल आ जाए तो कैसे करना है। तो लाभ पूछ रहा है, प्रतिशत लाभ क्या होगा, लाभ के लिए हमें बस लाभ पता होना चाहिए, और क्या पता होना चाहिए, सीपी यानी क्रय मूल्य, बस लाभ निकल आता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये चेक करो क्या लाभ दे रखा है, नहीं दे रखा है। क्या क्या दे रखा है कि 40% पर बेचा जाए तो 50% की हानि होगी। तो इस तरह का सवाल आ जाए तो कैसे करोगे, जैसा वो कह रहा है कि 50% की हानि होती है अगर इतने बेचा जाए, तो 50% की हानि कितनी होती है, 1/2, अर्थात हानि कितने की है, ये 1 रुपये की हानि हुई, अर्थात 2 बाई चीज़ कितने में बेच दी, इतने में, यानी इतने की वो खरीद के लाया होगा और इतने की बेची है। तो इसका मतलब ये सीपी हुआ और ये एसपी हुआ। अब जब बताओ इसमें एसपी कितने का दिया है, 40, मतलब 2 बाई चीज़ 1 रुपये में बेच दी, तभी तो उसको 40% में बेचा है, तब उसको इतने की हानि हुई है, तो इसीलिए 1 बराबर 40%। अब यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, सीपी, हमें बस खरीद रेट पता लग जाए, तो सीपी के लिए इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसीलिए सीपी यानी क्रय मूल्य कितना आ जाए, 40 दूनी 80%। ठीक है, अब हमें वो पूछ रहा है, बस खरीद रेट पता लग गया, अब हमें ये पूछ रहा है कि जो X रुपये में बेचा जाए तब उसे लाभ क्या होगा। अब इस X की वैल्यू हम क्या मान के चलते हैं, 100 रुपये। ठीक है, तो इसीलिए लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब देखो 80 बाई चीज़ हम कितने ही बेच दें, 100 में, तो लाभ कितने का है, 20 रुपये का, बट हमेशा इससे भाग गुणा 100, 20 चौक 80, 4 से ये
25%। तो कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन। अब देखो ये सवाल रहा, सेम वही सवाल है। जैसे एक व्यापारी एक सेट 950 रुपये में बेचने पर 5% की हानि हुई। ठीक है, वही सवाल है सेम कुछ। ठीक है, अब वो कह, उसमें क्या था, यहाँ रुपए दे रखे, उसमें परसेंटेज दे, वो कह रहा है 40% बेचने पर 50% की हानि हुई। सेम वही चीज़ है। देखो सवाल एग्जामिनर कैसे, और इसे 1350 रुपये में बेचने पर कितने में, 1350 रुपये में x% लाभ हुआ, तो x का मान। तो यहाँ क्या पूछ रहा है? लाभ पूछ रहा है। तो कितना सेम वही सवाल आ गया। तो देखो सेम वैसे ही करो। तो 950 में बेचता है तब कितने, 5% की हानि होती है। तो 5% की क्या हो रही है? हानि। तो 5% डिवाइड 1/20, 20 में से 1 रुपये की हानि हो रही है, अतः 20वां चीज़ उसने कितने में बेची होगी? 19 में। तो ये हमारा क्या है? CP, और ये क्या है? SP। यानी 20 रुपये की चीज़ लेके आया था, 19 की बेचती, और यहाँ बेचनी कितना बता रहा है? 950। तो इसीलिए 19 बराबर 950, 19 पंजे 95, एवरेज कितना आ गया? 50 का। अब बस हमें खरीद रेट पता लगे, क्यों लाभ पूछ रहा है, तो हमने हमेशा बताया खरीद रेट बस पता कर लो, बस ख़त्म। तो खरीद रेट, खरीदे कितनी लाया? 20 यूनिट की, तो 50 गुणा 20, इसीलिए CP कितनी आ गई? 1000। बस अब पूछ रहा है कि अगर उसे 1350 में बेचा जाए तो उसका x% लाभ हुआ, तो इसीलिए 1000 रुपये की चीज़ वो कितने में, अगर 1350 में बेचते तो लाभ कितना है? 350, और बट्टे 1000 और गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो अतः कितना? 35% लाभ। तो कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह के सवालों को हमेशा ध्यान रखना है, बस समझने की कोशिश करो, रट्टा नहीं मानना है मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो आप उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई। वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए। सवाल देखो ये रहा, एक व्यापारी 200 रुपये प्रति पुस्तक की दर से 150 पुस्तक खरीदता है और उन्हें 250 रुपये प्रति पुस्तक की दर से बेचता है। ठीक है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? RRB RPF कांस्टेबल 2025 पूछा गया सवाल है, अच्छा सवाल है। देखो इस तरह का कोई भी सवाल आ जाए किसी भी परीक्षा में, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, हमारे चाहे किसी की भी एग्ज़ाम होता है, मैथ जो अर्थमेटिक होता है, क्वेश्चन का पैटर्न सबके सभी लगभग सभी एग्जामों के सेम होते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या पूछ रहा है? लाभ। तो लाभ के लिए हमें बस क्या पता होना चाहिए? लाभ पता होना चाहिए, और बस खरीद रेट। अब जी देखो 200 रुपये प्रति पुस्तक की दर से ये क्या है? खरीद। इसका मतलब ये क्या दे रखा है? CP। और कितनी पुस्तकें खरीदता है? 150। ये पुस्तकों की संख्या है। तो अब तुम्हें ये नहीं करना है कि 200 पुस्तकें प्रति पुस्तक की दर से खरीदता है कितनी? 150। तो ये मत करना है इन दोनों का गुणा करो 36 घंटे, नहीं, बस हमें इसी के प्रति पुस्तक की कीमत से ही मतलब है। तो 200 की खरीद रहा है, यानी CP कितना है? 200। बेच कितने का रहा है? 250 की। तो लाभ कितना हुआ? 50। हमेशा CP से भाग, डिवाइड बाई 200 और इंटू 100। ठीक है, तो कितना? 25%। तो कौन सा ऑप्शन है? C ऑप्शन। तो हमेशा ये ध्यान रखना, इस तरह के सवालों को ऐसे ही करना है। अब ऐसे नहीं करना है कि 200 यानी एक पुस्तक कीमत 200 रुपये, तो 150 पुस्तक की कीमत कितनी है? इनका गुणा करो 36, इतना नहीं है। ठीक है, इतना वहाँ टाइम नहीं होता है। ठीक है, हमें बस एक पुस्तक की कीमत पता लग जाए वही काफ़ी होता है। चाहे तुम 5 पुस्तक की अब इसका गुणा इसमें करोगे तब भी आंसर इतना ही आना है। ठीक है, परसेंटेज लाभ तो हमारा उतना ही रहेगा, चाहे कोई चीज़ बेचो, चाहे एक बेचो तब भी तुम 25% लाभ है। अब वही चीज़ अगर तुम 10 बेचो तब भी तुम्हारा 25% का ही लाभ होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो ये रहा। अब देखो वही सवाल है, कुछ एग्जामिनर इस तरीक़ा से पूछता है, वीर ने 180 रुपये प्रति दर्जन, दर्जन कितने का होता है? 12 का। ठीक है, दर्जन से कुछ शार्पनर खरीदे, मतलब ये क्या है? CP दे रखी है। उसने 23 रुपये प्रति शार्पनर की दर से उसने बेच दिया। इसका मतलब ये क्या है? SP यानी विक्रय मूल्य।
तो इसमें क्या पूछ रहा है, बेच दिया तो उसका लाभ प्रतिशत है। तो लाभ निकालने बस हमें लाभ पता होना चाहिए और सीपी हमें पता है। लेकिन ये सीपी कैसा है, 180 रुपये प्रति दर्जन, यानी 12 शार्पनर कितनी खरीदी उसने, 180 की। तो बस हमें एक की वैल्यू निकाल लो। तो 12 कितनी खरीदी, 180 की, इसलिए एक कितने की पड़ेगी, 12 का भाग दे देंगे, 12 कन 12, 12 पंजे 60, इतने ही पड़ी। तो इतने की वो क्या कर लाया, 15 रुपये क्या है प्रति शार्पनर की दर से खरीदा। तो वहाँ 15 वाली चीज़ कितने में बेच दी, 23 में। यहाँ से एक्सीलेटर लगा दो, कितना रुपए लाभ लिया है, देखो खरीदे के कितने ही लाया, इतने की, बेच कितने ही रहा है ये, तो लाभ कितना ले रहा है 8। हमेशा सीपी से भाग यानी डिवाइड बाई 50 और काट दो, 20 यानी 5 से काट दो, 5 दिया 15, 20 से ये 8 दूनी 16, 160/3, तो इसका ये भाग दे दो। तो 5 15 3 तक 9.33% क्या है लाभ। तो कौन सा है, डी ऑप्शन। ठीक है, तो कभी भी आ जाए तो सवालों को इसी तरीक़ा से हाई, ठीक है, और ये चीज़ अपने माइंड में करना है। हाँ, ऐसा नहीं करना है कि ये सब तुम लिखते फिरो, ये तो हम तुम्हें समझाने के लिए इतना कर रहे हो ना, कुछ सेकंड में ये तुम्हें सवाल होना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।